आप सभी का एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं हूँ सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये देश जो है ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर काफ़ी टाइम से था और मेरे को यहाँ पे जाने का काफ़ी मन था क्योंकि भाई काफ़ी सुंदर देश है, डेवलप्ड है, बहुत सही है और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। तो मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, मेरे को जाना है सिडनी और वहाँ से मैं अपना ट्रैवल शुरू करूँगा या अपनी जो भी है जर्नी शुरू करूँगा ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करने की। अभी मैं हूँ सिंगापुर पे, सिंगापुर के एयरपोर्ट पे। मैं दिल्ली से बैठा था, इसने यहाँ पर मेरे को सिंगापुर अभी हूँ। यहाँ से मेरी फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है कैंटास एयरवेज़ की जो मेरे को पहुँचाएगी सिडनी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आ रहे हो तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर अगर आप कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर आओगे ना दिल्ली से, बीट इंडिगो, बीट कैंटास, बीट कोई और, तो वो जनरली आपको T2 टर्मिनल 2 पर छोड़ देगी सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर। और आपको T1 पर आने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप पैदल आ जाओ वॉकिंग करके, 11 से 12 मिनट की वॉक होती है, या फिर स्काई ट्रेन चलती है। मैं वो वीडियोस और वो शॉर्ट्स वीडियो में लगा दूंगा। स्काई ट्रेन आपको क्या करेगी ना, स्काई ट्रेन आप पकड़ो, स्काई ट्रेन T2 और T1 को आपस में कनेक्ट करती है और जहाँ तक मुझे पता है वो T3 पे भी जाती है, बट T1 एंड T2 का मैं श्योर हूँ। आप स्काई ट्रेन में बैठो, स्काई ट्रेन आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देगी जिस भी आपके टर्मिनल पर है, वहाँ से फिर गेट पर जाओ और अपने गेट से अपनी फ़्लाइट पकड़ लो। अब मैं दिखाता हूँ एक मस्त चीज़ जो कि सिंगापुर एयरपोर्ट की मेरे को बहुत सही लगी। अभी जो सामने देख रहे हो ना, ये है सिंगापुर का इमिग्रेशन एरिया, टर्मिनल 1 का इमिग्रेशन एरिया। यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े हैं बहुत सारे, बट यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं। तो आपको करना क्या होता है ना, जैसे नीचे टैब लगे हुए हैं, यहाँ पे एक SAG फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है जो आपको बताता है कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ आपको जाना है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन मांगता है आपका। वो फिल करने के बाद आप जाते हो इमिग्रेशन पे और इमिग्रेशन पर अपना पासपोर्ट स्कैन करके और फिर वहाँ से बाहर निकलते हो। ये चीज़ है ना मेरे को बड़ी सही लगी। हालांकि ये अभी इंडिया में होने लग गया बट इतने हाई लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो और आपको सिंगापुर से बाहर निकलना, मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलना है सिंगापुर शहर को या देश को एक्सप्लोर करने के लिए, सॉरी, तो आप यहाँ पर आइए, अपना फॉर्म भरिए। आपको कोई असिस्टेंस चाहिए होगी तो असिस्टेंस मिल जाएगी और फिर यहाँ से आप निकल जाइए इमिग्रेशन क्लियर करके। अगेन पासपोर्ट स्कैन करना आपको, जो भी आपका बोर्डिंग पास है या वो सब है वो स्कैन करके, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा आया है। इसमें एक और फ़ायदा क्या होता है ना भाई, हैसल फ्री है ये, मतलब ज़्यादा मुश्किल है नहीं और ज़्यादा आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स एंड एवरीथिंग। अब मैं बताता हूँ अपने इंडियंस के लिए एक और मस्त बात। अगर आप है ना, मान लो आपका प्लान है कि भाई मेरे को ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है या मेरे को कहीं ऑस्ट्रेलिया में घूमने जाना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग दिल्ली से आओ यहाँ पर सिंगापुर। इंडियंस के लिए एक स्पेशल परमिशन होती है कि उनको 96 आवर्स की विज़िटिंग, आई थिंक ट्रांजिट वीज़ा मिलता है सिंगापुर का। आप वो अपनी एंट्री करवाओ, एयरपोर्ट से बाहर निकलो, 2 दिन 3 दिन शहर को एक्सप्लोर करो और यहाँ से फिर अपनी फ़्लाइट पकड़ के आप जाओ ऑस्ट्रेलिया। उससे क्या फ़ायदा होगा ना, आप सिंगापुर को भी कवर कर लोगे क्योंकि सिंगापुर को 2 या 3 दिन में कवर करना काफ़ी आसान है। जितने भी अट्रैक्शंस आप उनको देख लोगे और फिर आप अपने देश में भी जा सकते हो। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी, डिफरेंस में बताता हूँ मैं आपको। मैंने टिकट बुक करवाई डायरेक्ट दिल्ली से सिडनी की, ठीक है भाई। वो मेरे को, मैं मान कर चलता हूँ कि XYZ जितने की भी पड़ी। मैंने जब ये चीज़ चेक करी ना कि यार अगर मैं सिंगापुर घूमता हूँ या मैं सिंगापुर पहले जाता हूँ सिंगापुर, फिर वहाँ से अपनी फ़्लाइट सिडनी की करवाता हूँ और बीच में 2 दिन घूमता हूँ, वो फ़्लाइट मेरे को अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये सस्ती पड़ रही थी, विच इज़ रियली स्ट्रेंज, बट सही था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे है ना आपका वही है यार, आप सिंगापुर को एक्सप्लोर कर लोगे और बढ़िया निकल जाओगे। पर भाई एज़ फार एज़ एयरपोर्ट इज़ कंसर्न, एयरपोर्ट अच्छा है, नो डाउट इन दैट, बट दिल्ली एयरपोर्ट के कंपैरिजन में ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है क्योंकि जैसे मैं इसके गेट्स पर गया था, मैं आपको गेट्स दिखाऊंगा, वो वहाँ पर आप देखोगे ना काफ़ी कंजस्टेड है, मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, कम अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सफोकेशन हो रखी है, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं। इस मामले में मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली एयरपोर्ट है ना, बड़ा सही है भाई, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है अपना और ये बड़ी मस्त चीज़ है।
आज मैं एक बार आपको है ना स्काई ट्रेन का दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो भाई ये है ना, यहाँ पर हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे ये लगा हुआ है बोर्ड स्काई ट्रेन टू T2, स्काई ट्रेन टू T3। जैसे मैंने आपको बोला था कि T3 पे भी जाती है स्काई ट्रेन, और अगर आपको टर्मिनल 4 पे जाना है तो वहाँ पर बस जाती है। तो मैं ये दिखाता हूँ, देखो आप यहाँ पर आगे जाओगे ना, ये देखो स्काई ट्रेन टू T2, मैं T2 से ही आया था। डेस्टिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरी 4 मिनट पर अवेलेबल है। काफ़ी सही बना रखा है यहाँ पर, ये सब चीज़ें बहुत है। तो यहाँ पर है ना आपकी ये है चांगी T1, आपको पता चल जाएगा कि भाई हम T1 पे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है स्काई ट्रेन T2 की, और वो सामने मेरे को नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, ये आ गई है स्काई ट्रेन। ठीक है, ये स्काई ट्रेन आएगी, ये बेसिकली दूसरे टर्मिनल पर जा रही है, ये इस टर्मिनल की नहीं है। बट अगर आप देखते हो तो एक और आ रही है जो कि है ये, और ये ड्राइवरलेस ट्रेन होती हैं, जैसे अपनी दिल्ली मेट्रो की कुछ लाइंस पर चलती हैं, बट कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी हैं बिकॉज ये विद इन एयरपोर्ट चलती हैं। तो ये यहाँ पर आएंगी, ये है स्काई ट्रेन टू T2। आप इसमें बैठो और आपको ये T2 पे ड्रॉप कर देगी। वहाँ पर भी लिखा हुआ है द स्काई ट्रेन इज़ अप्रोचिंग, प्लीज़ गिव वे टू अलाइटिंग पैसेंजर्स। इसमें बैठो और ये आपको T2 पे ड्रॉप कर देगी। तो ये है ना काफ़ी कन्वीनियंट है, इससे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाना है। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। तो जैसे मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि आप अंदर आ गए इसके, और ये है ट्रेन, ये ऐसी अंदर से दिखती है और ये लेकर जाएगी आपको T2 पर। तो चलो, मैं तो वैसे T2 से ही आया था, पर मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ पर जाती है, कहाँ पर नहीं जाती है, और फिर मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। बट ऑल एंड ऑल कुछ ऐसी ये दिखती है, काफ़ी छोटी है ये, बस चलेगी। यहाँ पर आप अगर देखने का होगा, इसका मैप भी लगा हुआ है ऊपर, ये इसका मैप है, डोर्स आर क्लोजिंग एंड एवरीथिंग। और ये अब लेके जाएगी यहाँ से कहीं पर। बड़ी सही चीज़ है यार, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैठो और आपको ये ले चलेगी, ये चल रही। और उसी ऐसे ही उसी साइड से आना हो, जो मतलब आपको T2 से T1 पर आना हो तो भी सेम है, मतलब आप ट्रेन पकड़ो और आ जाओ। अब जैसे मैं अब इस ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं T2 पे, अब मैं इसी ट्रेन में वापस आ जाऊँगा T1 पे। ऐसा कुछ सिंगापुर एयरपोर्ट दिखता है, काफ़ी स्काई ट्रेन चलती हैं यहाँ पे, तो ये बड़ा मस्त सीन है यहाँ का। चांगी एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ़्लाइट भी पकड़ रहे हो तो बी रेडी फॉर वन थिंग। यहाँ पे हर एक डिपार्चर गेट पे आपके सामान की, जो आपका केबिन बैग है, जो उसकी थॉरो चेकिंग होएगी, और आपकी भी थॉरो सिक्योरिटी चेक होएगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये मेरा डिपार्चर गेट है। यहाँ पे आप देखोगे तो दोबारा यहाँ पे चेकिंग हो रही है। हर एक बंदे का या फिर हर एक पैसेंजर का सामान निकलवा जा रहा है, लैपटॉप अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, हर एक चीज़ निकलवा कर दोबारा थॉरो चेकिंग जैसे अपनी एंट्री गेट पर होती है वैसी ही हो रही है। तो कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप ये हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो चेकिंग के टाइम पर, तो डोंट डू दिस। बस प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपके दोबारा चेकिंग होनी है यहाँ पे। ये मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छी भी चीज़ है और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है,
क्योंकि हर एक डिपार्चर गेट पर दोबारा चेकिंग होना थोड़ा सा फुल ऑफ हैसल हो जाता है, बट इट्स फाइन। तो भाई जब आपकी फ्रिस्किंग हो जाएगी उसके बाद आपकी यहाँ पे टिकट एंड बोर्डिंग पास चेक होगा। हालांकि वो पासपोर्ट एंड टिकट एंड बोर्डिंग पास यहाँ पर भी चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद आपको ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जब तक आपको कॉल ना आए कि हाँ भाई अब एयरक्राफ्ट रेडी है टू स्टार्ट दी बोर्डिंग। पर ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं उसमें। हालांकि उन्होंने बोला कि भाई अपनी जेब एम्प्टी कर दो, अपना कड़ा निकाल दो और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सब ट्रे में रख दो और लैपटॉप अलग ट्रे में रखनी होती है। उसके अलावा वो जल्दी से चेक करते हैं, मतलब हार्डली 4 या 5 मिनट लगती हैं एंड यू आर गुड टू गो। कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट था। अबू धाबी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर यहाँ पे तेज़ था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं चेक करने वाले हैं। मैं ये जल्दी जल्दी निकालते हैं कुछ उसको। तो वो खड़ी है भाई अपनी प्लेन, इनको नहीं पता दिख रही है कि नहीं, वहाँ पर प्लेन खड़ी है और वेट कर रहे हैं कि कब ये शुरू करते हैं और फिर चलते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है यार। और है ना थोड़ा सा इसमें पता है, अगर आप इंडिगो से बुक करवाते हो ना अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट, थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है कि वो कोड शेयर के कैटेगरी में आते हैं और उसमें क्या होता है ना, आपको मील ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। वो आपको यहीं पर आकर बताना पड़ता है या फिर जब वो सर्व कर रहे होते हैं तब उन्हें बोलना पड़ता है कि आपको वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए। तो भाई प्लेन के अंदर बैठ के हूँ और ये शायद एयरबस A320 और एयरबस 321 है। लेग रूम सही है कंसिडरिंग माई हाइट और ऐसी कुछ दिखती है अंदर से। इसमें भाई इंडिगो से तो बेटर ही कि यहाँ पे स्क्रीन मिली है। उसके अलावा अपने को मिलता है एक हेडफोन, पिल्लो और एक आइटम की ब्लैंकेट है। अच्छी बात यह है कि मेरे को विंडो सीट मिली है तो एटलीस्ट वो तो हो जाएगा और टाइम पास करने के लिए स्क्रीन भी मिल गया, मूवीज़ देख लूँगा। क्योंकि मैं इंडिगो की फ़्लाइट में बिल्कुल बोर हो गया था, ख़तरनाक बोर हो गया था। ऐसे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है, 1 2 फिर 4 और फिर 2 6 2 8 की है। और आगे इसमें बिज़नेस क्लास है तो ऑब्वियसली बात है बिज़नेस क्लास के लिए तो अलग होती है। ठीक है भाई, ऑल इन ऑल सही है। तो एक बार अगर मील आता है तो फिर मैं आपको मील का भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई आप किसको प्रेफर करो। बट मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो सिंगापुर एयरलाइंस में जाओ, वो उसके रिव्यूज़ भी बेटर हैं, वो अच्छी भी है। पहले है ना कैंटास एयरवेज़ काफ़ी फेमस होती थी, काफ़ी अच्छी प्रिफर्ड एयरवेज़ होती थी टू ट्रैवल। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ कि इनकी जो रेटिंग है ना ड्रास्टिकली गिर गई और लोगों ने इसको प्रेफर करना बंद कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ट्रैवल करना तो मैं कहूँगा कि सिंगापुर एयरलाइंस प्रेफर करो क्योंकि वो काफ़ी हाई रेटेड है। पहले ना कैंटास एयरवेज़ भी हाई रेटेड एयरवेज़ थी, ठीक है। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, इनकी जो रेटिंग थी वो सडनली ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा गिर गई और फिर ये अच्छी कंसिडर नहीं होने लगी। आई मीन लोग इसको कम प्रेफर करने लगे। तो आई डोंट नो भाई क्या गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई, बट स्टिल आजकल लोग ज़्यादा सिंगापुर एयरलाइंस को प्रेफर करते हैं ओवर कैंटास। एंड अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस की टिकट आई मीन अराउंड 2 या 3 महीने पहले बुक करवाते हो, दैट टू अराउंड अप्रैल मई एंड जून, तो आपको सेम टिकट 65,000 के आसपास पड़ जाएगी, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग बैड डील क्योंकि ये भी मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही है। एयरपोर्ट पे भी इतना जाम भाई, सिडनी एयरपोर्ट पे कमाल है भाई। सिडनी के है ना इमिग्रेशन पर ख़तरनाक भीड़ है। अब ये देखो एक तो ठीक है, और ऐसे ही इस साइड देखो हद से ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, मतलब लोग भरे पड़े हैं। इतनी भीड़ है ना मैंने कभी इंडिया के इंटरनेशनल अराइवल पे नहीं देखी कभी भी।
इतनी ज़्यादा नहीं होती यार। ये देखो कैसे भरे पड़े हैं, पता नहीं इनकी मिसमैनेजमेंट है या कोई और रीज़न है उस साइड में। यहाँ पे है ना, बैगेज कलेक्ट करने के बाद भी इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। और ये लंबी लाइन किस चीज़ के लिए? ये बेसिकली लंबी लाइन है कि उनके जो वो बॉर्डर सिक्योरिटी चेक वाले हैं या फिर आप बॉर्डर फोर्स लगा लो, वो आपके बैग्स दोबारा चेक करेंगे कि कहीं कोई आप मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं लेके आ रहे हो जो अलाउड नहीं है, जैसे मतलब पॉलिट्री की कोई चीज़ होगी या फिर फल फ्रूट हो गया ऐसा कुछ। तो देखो उसके लिए भी इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। तो भाई एक चीज़ के लिए तो तैयार होगा हो। अगर आप सिडनी एयरपोर्ट पर आ रहे हो बैक टू एज एन इंटरनेशनल ट्रैवल, तो भाई स्ट्रगल होने वाला है आपके साथ। दिल्ली जितना आसान नहीं होने वाला है, या फिर दिल्ली जितनी जल्दी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि बहुत भीड़ है यार। और है ना, थोड़े से ऑफिसर्स हैं इनके पास काम।